हेलो बच्चों, मैं प्रवीण कौशिक आपको अपने डी के शिक्षा के चैनल पे सभी का स्वागत करता हूं। आज हम मैथमेटिक्स का फर्स्ट टॉपिक है नंबर सिस्टम वो करने जा रहे हैं। सभी बच्चे बड़े ध्यान से हर क्वेश्चन को करें। तो करते हैं स्टार्ट। आपका फर्स्ट टॉपिक है नंबर सिस्टम। होता क्या है नंबर सिस्टम ये अभी बताएंगे। आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? मैथमेटिक्स का नंबर सिस्टम, संख्या प्रणाली, यानी संख्याएं कैसी कैसी होती हैं, कौन कौन सी संख्या होती है जो आपको पता होनी चाहिए। भाई संख्याओं के बारे में सब कुछ आना चाहिए। तो करते हैं स्टार्ट। पहला ही नंबर कौन सा नंबर है आपके सामने आ गया है? नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्या। सबसे पहला प्राकृतिक संख्या कौन सी होती है? प्राकृतिक संख्याएं ये देखते हैं। देखिए प्राकृतिक संख्याएं कौन सी होती हैं? एक से शुरू होकर 1 2 3 4 5 6 कौन सी हैं? 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन अप टू कहीं तक भी लिख लीजिए, मान लीजिए n तक लिख दिया। तो ये सभी क्या होती हैं? आपकी प्राकृतिक संख्या। अब प्रश्न आपसे ये तो पूछता नहीं वो कि प्राकृतिक संख्याएं क्या है, वो आपसे पूछ लेता है पहली 100 प्राकृतिक संख्याओं का योग बताइए। पहली 10 प्राकृतिक संख्याओं का योग बताइए। तो वो आप कैसे निकालते हैं? तो सबसे पहले हम इसके सम मतलब जोड़ का फार्मूला लिखते हैं। सम का फार्मूला होता है n प्लस 1 अपॉन 2। n क्या है? n है नंबर ऑफ टर्म्स, कितनी संख्याएं हैं। जैसे कि मान लीजिए मैं यहां लिखता हूं 1 जमा 2 जमा 3 जमा 4, इस तरीके से संख्याएं लिख दी और आपसे पूछ लिया जाए कि भाई इनका जोड़ बताइए। 1 जमा 2 जमा 3 जमा 4 एंड सो ऑन अप टू 20। तो क्या बताना आपको? इनका जोड़। तो हमारे पास देखिए n, सबसे पहले ये फार्मूला था हमारे पास, तो इसको हम कहेंगे n। n कितना है? जो आखिरी संख्या है। n कितना है? 20। नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है? 20। तो इसमें रख दीजिए 20 गुना में 21 नीचे 2 से इसे काट दें तो कितनी संख्याएं? जोड़ कितना हो गया? 210। तो ये पहला प्रश्न था कि भाई मान लीजिए पहली 20 प्राकृतिक संख्याओं का आपसे योग पूछ लिया जाए तो आप कैसे बताओगे? अब ये तो है 100 का पूछ लिए जाए तो यहां n की जगह 100 लिख देंगे। जैसे मान लीजिए यहीं पे लिख दिया जाता 1 जमा 2 जमा 3 जमा 4, मान लीजिए 100 तक कह देता, तो आप n कितना लेते? 100। n की वैल्यू कितनी हो जाती? 100, 100। तो आप इस फार्मूले को इसमें लगा देते कि भाई n अगर हमारा 100 है, फार्मूला क्या है? सम का। सम का फार्मूला आपके सामने दोबारा लिख देते हैं n प्लस 1 अपॉन 2। n कितना है? 100। 100 गुना 101 बटे 2, तो इसको लिखते हैं हम 50-50। कितना आ जाएगा? 50-50। तो ये पहला प्रश्न है आपका। पहली चीज तो आपको प्राकृतिक संख्याओं का पता होना चाहिए कि प्राकृतिक संख्याएं कौन सी हैं, 1 2 3 4, इनके जोड़ का आपको फार्मूला आना चाहिए। अब कई बार जो प्रश्न है वो ऐसे नहीं देता, वो बीच से दे देता है। ऐसे दे देता 20 जमा 21 जमा 22 एंड सो ऑन अप टू 30, इनका जोड़ बताइए। तो ध्यान रखना बच्चों, जब भी इस तरह के प्रश्नों का जोड़ पूछे तो आपको 1 जमा 2 जमा 3 जमा 4 कहां तक? 20 जमा 21 एंड सो ऑन अप टू 30, 30 तक का जोड़ बता दीजिए। उसमें से क्या घटा दीजिए?
1 से लेके 20 से पहली इनको घटा दीजिए, यानी यहां लिखूंगा मैं 19। तो देखिए कैसे घटते, 1 से 30 तक का जोड़ होगा 30 गुना 31 नीचे 2, 30 गुना 31 नीचे 2, क्योंकि फार्मूला क्या था हमारा, सम का फार्मूला था n इंटू n प्लस 1 अपॉन 2। तो यहां पे हमने लिख दिया 30 गुना 31, लेकिन ये तो यहां से यहां तक हमें तो ये बताना है, तो इसमें से 1 से 19 तक का जोड़ घटा दीजिए, 19 गुना 20 नीचे 2। इसको सॉल्व करते हैं 15, 15 1 15, 1 15 तिये 45 और 1 46, माइनस इसको करते हैं 190, इसको जोड़ दें, इसमें से इसको घटा देते हैं, तो 10 में से 5 गए 5, 5 का 5, 16 में से 9 गए 7, 3 में से 1 गया 2, कितना जोड़ आ गया 275। तो इस तरीके से आप इस तरह की संख्याओं का जोड़ बता सकते हो, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो गया। तो ये क्या थी आपकी प्राकृतिक संख्याएं। कई बार पूछ लेता आपसे उनका जोड़ बताइए, कई बार कह देता इनके वर्गों का जोड़ बताइए, कई बार कह देता इनके घनों का योग बताइए। तो वो फार्मूले आपको ध्यान रखने हैं और सबको ऐसे ही करना है। स्क्वायर्स ऑफ नेचुरल नंबर्स का सम, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर एंड सो ऑन अप टू 10 तक का स्क्वायर, इसका सम पूछ ले। तो सबसे पहले इसके सम का फार्मूला, स्क्वायर्स ऑफ नेचुरल नंबर का फार्मूला, प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का जोड़ का फार्मूला, n n प्लस 1 2n प्लस 1 अपॉन 6, n n प्लस 1 2n प्लस 1 अपॉन 6। अब देखिए n n कितना है इसमें 10, यहां रख दो 10, 10 और 1 कितने हो जाएंगे 11, 10 दूनी 20 और 1 21, नीचे कितना 6। सॉल्व कर देते हैं, इसको 3 से काटते हैं तो ये 2, ये 7, 2 से इसे काटते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं, 11 पंजे 55, 55 गुना 7 385। तो इस तरीके से पहली 10 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग आ जाता है। ऐसे ही पहली 20 प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग, सम ऑफ क्यूब्स ऑफ फर्स्ट 20 नेचुरल नंबर। तो सबसे पहले इसका फार्मूला, सम का फार्मूला, पहले तो n कितना है इसमें 20, सम का फार्मूला ये होता आपका n इंटू n प्लस 1 अपॉन 2 का होल स्क्वायर। किसका, जब भी हम किसी क्यूब के, नेचुरल नंबर्स के क्यूब्स का सम निकालें, तो n 20 है तो इस फार्मूले में रख देंगे, सम कितना आ जाएगा 20 गुना 21 नीचे 2, इसका होल स्क्वायर पूर्ण वर्ग। तो ये आपका बना, 2 से काट दिया 10, 210 का वर्ग, 21 21 होते हैं 441 के आगे 2 जीरो, कितना आ गया 441 के आगे क्या लिख दो 2 जीरो लगा। तो ये आपके देखिए पहली चीज थी हमारी नेचुरल नंबर का सम, नेचुरल नंबर्स के स्क्वायर्स का सम, नेचुरल नंबर्स के क्यूब्स का सम। नेचुरल नंबर कौन से होते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड सो ऑन। नेक्स्ट चलते हैं ओड नंबर। ओड नंबर कौन से होते हैं, जो 2 से भाग नहीं होते, जैसे 1 3 5 7 9 11 एंड सो ऑन। अब देखिए कई बार इसके सम को भी पूछ लेता है, सम का फार्मूला, ओड नंबर के सम का फार्मूला। तो ओड नंबर के सम का फार्मूला होता है n स्क्वायर। अब देखिए n कैसे निकालते हैं, जैसे मैं कहूं फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 10 ओड नंबर, तो n कितना हो जाएगा 10, 10 का स्क्वायर लिख दीजिए, आंसर आ गया। फाइंड द सम ऑफ 15 ओड नंबर, फर्स्ट 15 ओड नंबर, तो आप 15 का वर्ग कर दीजिए, 15 का स्क्वायर कर दीजिए, आपको सम मिल जाए। लेकिन
कई बार लिखा होता है 1 जमा 3 जमा 5 जमा 7 जमा 9 एंड सो ऑन 99। अब सम का फार्मूला क्या है हमारे पास, एन स्क्वायर। तो एन स्क्वायर, एन कैसे निकालेंगे इसका, एन लास्ट वाली टर्म में एक जोड़कर आधा कर दीजिए तो एन आ जाएगा हमारा 100/2 50। और सम का फार्मूला क्या है, एन स्क्वायर। तो सम हो जाएगा आपका 50 का स्क्वायर कर दो, 50 गुना 50 कितना आ जाएगा 2500। तो इस तरीके से पहली 10, पहली 20, पहली 30 बोले तो सीधा आपको 10 का स्क्वायर, 20 का स्क्वायर, 30 का स्क्वायर कर देना। कब, जब आपसे सम पूछे कि पहली 15 विषम संख्याओं का योग बताइए, तो आप क्या लिखोगे, 15 का स्क्वायर। ये देखिए पहली 50 विषम संख्याएं हैं, 99 तक कितनी है 50, तो 50 का स्क्वायर कर दिया। तो इस तरीके से आप ऐसे प्रश्नों को कर सकते। चलते हैं नेक्स्ट पे। अब आ गया आपका इवन नंबर। इवन नंबर कौन से होते हैं, जो 2 से पूरे डिवाइड हो जाते हैं, जिसके लास्ट में 0 2 4 6 8 आए। अब इसके भी सम का फार्मूला, मान लीजिए कह दे पहली 10 सम संख्याओं का योग, तो फार्मूला होता है n इंटू n प्लस 1। पहली 10 का सम, इवन नंबर का सम पूछे तो 10 गुना क्या कर दीजिए आप 11, 10 गुना 11। अब जैसे नंबर लिखे हुए हैं 2, फाइंड द सम ऑफ मान लीजिए 120 तक लिखा है, तो आप सबसे पहले n निकालिए। n होगा लास्ट टर्म को सीधा 2 से भाग दे दीजिए, कितना हो जाएगा 60। फार्मूला क्या है सम का, 60 इंटू 61, तो 0 6 36, 0 ऐसे आएगा, 6 1 जा 6, 6 6 जा 36। तो सम ऑफ फर्स्ट 60 इवन नंबर क्या लिखा हमने, 60 इंटू 61। अगर वो कह देता फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 10 इवन नंबर, तो 10 इंटू 11 कर देते। नेक्स्ट है होल नंबर। होल नंबर होते हैं बच्चों 0 1, 0 से स्टार्ट, जैसे नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं तो होल नंबर 0 से स्टार्ट होते हैं। अब वो कह दे फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 10 होल नंबर, तो 9 नेचुरल नंबर का सम भी आप निकाल सकते हो। वो भी बात वही है, क्योंकि 0 का सम तो 0 ही रहेगा, 0 किसी में जोड़ दीजिए किसी में घट, फिर भी सम का फार्मूला n इंटू n माइनस 1 अपॉन 2। जैसे मैं कहूं फर्स्ट 10 होल नंबर का सम, तो n कितना हो जाएगा 10। जैसे हम कहें 0 1 2 3 फर्स्ट 10 होल नंबर कहां तक आएंगे, ये 9 तक। तो अब n तो कितना है भाई, टोटल तो 10 ही है, तो यहां पे अगर हम सम निकालें तो 10 गुना 9 नीचे 2, कितना आ जाएगा 45। तो इस तरीके से आप होल नंबर का सम भी बता सकते हो। पहला नेचुरल नंबर, ओड नंबर, इवन नंबर, ये आपको सभी नंबर सिस्टम है, तो सबसे पहले आपको नंबर्स के बारे में पता होना चाहिए। चलते हैं नेक्स्ट, प्राइम नंबर। सबसे इंपॉर्टेंट है अभाज्य संख्याएं। कौन सी होती है प्राइम नंबर, प्राइम नंबर होते हैं जिसके केवल 2 फैक्टर, और स्मॉलेस्ट प्राइम होती है 2, 2। एक का देखो एक ही फैक्टर होता है, इसलिए एक अभाज्य संख्या नहीं है। 2 3 5 7 11 13 17 19 23 29, ये क्या है फर्स्ट 10 प्राइम नंबर। कोई आपसे पूछ ले कि पहली 10 अभाज्य संख्याओं का जोड़, तो फार्मूला नहीं होता, 10वीं संख्या होती है 29, सम आ जाता है फर्स्ट 10 प्राइम नंबर्स का 129। ये आपको याद ही रखना है, फर्स्ट 10 प्राइम नंबर्स का सम कितना होगा 129। फिर आपसे क्वेश्चन पूछ लेता कई बार 1 से 50 तक कितने प्राइम नंबर होते हैं, या पहले 1 से 30 तक कितने प्राइम नंबर होते हैं। तो ये आपने लिखे हुए हैं, अभी कितने होते हैं भाई 10।
ये आपको याद रखनी है कुछ चीजें। 1 से 50 तक 15, 1 से 100 तक कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं? 25। तो इस तरीके से आपसे पूछ सकता है, बताइए 1 से 100 तक कितनी अभाज्य संख्याएं होंगी? 25। बीच से भी पूछ सकता है, लेकिन जब आपको ये चीज याद होगी तो आसान हो जाएगा आपको अभाज्य संख्या निकालना। अब क्वेश्चन कैसे पूछता है? क्वेश्चन पूछता है इसमें स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, सबसे छोटी अभाज्य संख्या। तो सबसे छोटी कौन सी है भाई? 2। वह अभाज्य संख्या जो सम संख्या भी है। इवन प्राइम, वो प्राइम नंबर जो इवन भी है, वो भी क्या है? 2। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, ध्यान रखना आपको। नेक्स्ट, प्राइम नंबर में क्वेश्चन ऐसे भी पूछ लेता है कि 1 से 60 तक कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं। तो अभी देखिए हमने याद किया था कि 1 से 30 तक कितनी थी? 10। 1 से 50 तक कितनी थी? 15। 1 से 100 तक कितनी थी? 25। तो वो कह रहा है 1 से 60 तक। तो हमें इतना पता है 1 से 50 तक तो भाई कितनी है? 15 है। 50 से लेके 60 के बीच में और देख लीजिए, जैसे 53 और 59, 2 और आई तो 15 में 2 जोड़ दीजिए, आसान हो जाएगा आपको एग्जाम में गिनना। तो ये आपको याद ही रखनी है। तो ये क्या है? आपके अभाज्य संख्याओं का प्रश्न। पहला क्वेश्चन क्या बताया मैंने? 1 से 30 तक कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं? 10। 1 से 50 तक 15। 1 से 100 तक 25। फिर पूछ सकता है वो 1 से 60 तक या 40 से 100 तक। तो आपको इतना पता है, मान लीजिए अभी 40 से 100 तक पूछ लेता तो आपको ये लिखते भाई 50 से 100 तक कितनी अभाज्य संख्याएं थी। सबसे पहले ये देखिए, 50 तक 15 थी, 100 तक 25 थी, तो इनके बीच में थी 10। ध्यान रखना। आपसे पूछ रहा है वो 40 से, तो 40 से 50 के बीच की और गिन लेते हैं। 41, 43, 47, 3 और हैं तो कितनी हो जाएंगी? 40 से 100, 13। तो इस तरीके से आपसे वो अभाज्य संख्याओं का प्रश्न पूछ सकता है। चलते हैं बच्चों नेक्स्ट, कंपोजिट नंबर, इसको कहते हैं हम हिंदी में भाज्य संख्या। हिंदी में कहते हैं इसको, वो अभाज्य थी, ये भाज्य। भाज्य संख्या वह संख्या होती है जिसके 2 से अधिक गुणनखंड हो, फैक्टर हो। जैसे सबसे छोटी अभाज्य संख्या है कितनी? 4, 6, 8, 9, 10, इस तरीके से बढ़ती जाएंगी। तो ये क्या है? भाज्य संख्या जिसके 2 से अधिक फैक्टर हो, क्या कहलाएगी? आपकी भाज्य संख्या। तो इस तरीके से आप अभाज्य संख्याएं कितनी थी, भाज्य संख्याएं कितनी है, कहां से कहां तक, उसके बारे में। तो जैसे देखिए 4 के फैक्टर देखते हैं हम, 1, 2 और 4 हो गए ना, 3 2 से अधिक। 6 के गुणनखंड देखिए, 1, 2, 3, 6। 8 के गुणनखंड देखिए, 1, 2, 4, 8। तो इस तरीके से आप बता सकते हैं कि भाज्य संख्या कौन सी होती है और अभाज्य संख्या कौन सी होती है। चलते हैं नेक्स्ट, को प्राइम नंबर, सह अभाज्य संख्याएं। अभी देखिए एक एग्जाम में पूछा था सह अभाज्य संख्याएं। सह अभाज्य वे संख्याएं होती हैं, को प्राइम नंबर, जिसका कॉमन फैक्टर 1 के अलावा कोई और ना हो। कॉमन फैक्टर क्या होना चाहिए? जैसे 2 और 7, देखिए 2 के फैक्टर हैं 1 और 2, 7 के फैक्टर हैं 1 और 7। कॉमन फैक्टर दोनों में क्या है? 1। और ले लीजिए 15 और 22। 15 के देखिए 1, 3, 5 और 15। 22 के देख लीजिए 1, 2, 11 और 22। कॉमन फैक्टर क्या है? 1। 1 के अलावा कोई और फैक्टर ना हो तो वह कहलाती है आपकी सह अभाज्य संख्या, को प्राइम नंबर।
तो ये हर नंबर आपको पता होना चाहिए, कौन सी संख्याएं कौन कौन सी होती हैं, कैसे बताते हैं। रेशनल नंबर होती है परिमेय संख्या। परिमेय संख्या ऐसे लिखते हैं हम इसको P बाई Q की फॉर्म में। Q इज नॉट इक्वल टू 0। Q क्या नहीं होना चाहिए, 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। जैसे हम रेशनल नंबर में लिखते हैं 0, 1, 2, 3/5, 7/11 एंड सो। ध्यान रखना 0 क्या है, एक रेशनल नंबर है। 0 क्या है, एक रेशनल नंबर है, परिमेय संख्या है। बहुत बार यह प्रश्न पूछा गया है आपसे। तो 0 क्या है, एक परिमेय संख्या। अब देखिए ये तो है जो भी हम ऐसे लिखते 5/9 P बाई Q की फॉर्म में। बस Q क्या है, नीचे 0 नहीं होनी चाहिए। तो ये होती है आपकी परिमेय संख्याएं। अपरिमेय संख्याएं होती हैं जैसे √2, √3 एंड इस तरीके की भी होती है, या पाई की वैल्यू क्या होती है, 22/7। इसको एक्सप्लेन करता हूं मैं कैसे। देखिए 22/7 को मैं 7 से भाग दूं तो 7 × 21, एक पॉइंट लगा दें यहां 0, 7 एकम 7, 3 0 लगा दें, 7 चौके 28, 2 फिर 0 लगा दें तो 7 दूनी 14, 6 फिर 0 लगा दें तो 7 अट्ठे 56, 4 फिर 0 लगा दें तो 7 पंजे 35, 5 फिर 0 लगा दें तो 7 सत्ते 49। यानी कि ये जो नंबर हैं ये रिपीट नहीं होते, नॉन टर्मिनेटिंग और टर्मिनेटिंग। जब ये नंबर्स अलग अलग आए तो वो कहलाती है आपकी इर्रेशनल नंबर, अपरिमेय संख्या। लेकिन अगर ऐसा आ जाता, जैसे देखिए मैं कहता हूं 1/3, इसको डिवाइड करते तो 0.3333 आता, तो यहाँ 0 लगाते, 3 3 फिर 9, फिर 9। तो जब रिपीट हो जाता है टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग, तो इसको कहते हैं हम परिमेय संख्या और इसको बोल देते हैं अपरिमेय संख्या। तो ये आपको ध्यान रखना है, जब कोई नंबर बार बार रिपीट हो जाए तो उसको क्या कह देते हैं हम, परिमेय, और जो रिपीट ना हो अपरिमेय। चलते हैं इंटीजर्स। इंटीजर्स होते हैं आपके पूर्णांक, पूरे अंक। देखिए हिंदी में बोलते हैं तो मतलब भी समझ में आता है। पूर्णांक का मतलब होता है पूरे अंक, चाहे वो घटा के हो जमा के हो, माइनस वाले हो या प्लस वाले हो। तो पूर्णांक कहते हैं हम -5, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 एंड सो। तो ये आपके पूर्णांक हैं, ये ध्यान रखना, माइनस के हों चाहे प्लस के। क्या हैं ये, पूर्णांक, इंटीजर्स। इसके बाद है आपका यूनिट डिजिट। यूनिट डिजिट का एक प्रश्न बहुत पूछा जाता है। आपको बहुत आसान तरीके से समझाता हूं कि यूनिट डिजिट का क्वेश्चन आप कैसे करो। जब भी ऐसा कोई प्रश्न आए, जैसे 23 की पावर 15, या कोई भी नंबर लिखा हो 22 की पावर 999, या 222 की पावर 9999 के आगे 6 लिख दिया, या यहां लिख दिया 2 3 1 1 7 की पावर 777, और आपसे कहा बताइए इकाई का अंक, इसे हल करने पर यूनिट प्लेस पे कौन सा डिजिट आएगा। तो बच्चों बस इतना ध्यान रखना, जब भी आपके पास ऐसा प्रश्न आए आपको कुछ नहीं करना है, बस जो पावर है उसके आखिरी के 2 अंक को 4 से भाग दे दीजिए, और यहां क्या लिखा हुआ है 3, ये लिख दीजिए।
इसको अगर मैं 15 को 4 से भाग देता हूं तो शेष रिमाइंडर कितना बचेगा, 4 तिये 12, 3 रिमाइंडर आएगा। तो जितना भी शेष बचे वो यहां लिख दीजिए। इसको लिख सकते हैं हम 3 गुना 3 गुना 3, 3 तिया 9 तिये 27, 9 9 तिये 27, तो 27 का इकाई का अंक कितना आ जाएगा, 7। ये आपका आंसर आ गया। ऐसे ही इसमें देखिए लास्ट में यहां क्या लिखा हुआ है, 2। 99 को आप 4 से भाग दे दीजिए, 4 दूनी 8, 1, 4 चौके 16, कितने बचे, 3। जो भी शेष बचता है वो इसकी पावर, 2 गुना 2 गुना 2, 2 दूनी 4 दूनी 8, इकाई का अंक कितना आ गया, 8। ऐसे ही यहां लिखा है लास्ट में 8, इसको 4 से भाग दे दीजिए, लास्ट के 2 डिजिट्स को किससे भाग दे दीजिए, 4 से। अगर 96 को हम 4 से भाग देते हैं, 4 दूनी 8, 1, 4 चौके 16, अगर शेष 0 बच जाए, ये ध्यान रखना, तो इस 8 की पावर हम 4 लिखेंगे। अगर 1 शेष बचे तो 1 लिख दो, 2 शेष बचे तो 2 लिख दो, 3 शेष बचे 3 लिख दो, लेकिन 0 शेष बचे तो इसकी पावर 4। इसका मतलब होता है 8 गुना 8 गुना 8 गुना 8, मतलब 8 अट्ठे 64, 4 अट्ठे 32, 2 अट्ठे 16, तो यूनिट प्लेस पे क्या आ जाएगा, 16 का 6। क्या किया मैंने, चाहे ऐसे कर दो, 8 8 64 का 4 ले लो, 64 का 4 4, जैसे ये 64 का 4, ये भी 64 का 4, गुणा करेंगे तो 4 चौके 16, या ऐसे कर दो 8 8 16, 8 8 64 का 4, 4 अट्ठे 32 का 2, 2 अट्ठे 16 का 6। इसी तरीके से इसको करते हैं, तो यहां लिख दीजिए 7, इसको 4 से भाग देंगे, रिमाइंडर बचेगा 1, 7 की पावर 1 7। तो इस तरीके से आपको कुछ कुछ समझ में आ गया होगा कि इकाई का अंक हम कैसे बताते हैं। आगे क्वेश्चंस भी आएंगे, आप करोगे तो और अच्छे से आपको एक्सप्लेन हो जाएगा। और लेते हैं, कई बार देखिए यूनिट डिजिट ऐसे लिखा होता है 22 गुना 23 गुना 27 गुना 299 गुना 4377 गुना 596। आपसे कहेगा इसका मल्टीप्लाई करने पर यूनिट प्लेस पे क्या आएगा, तो आपको देखिए इनके इकाई वाले अंक है ना, इनको ध्यान देना है बस, इसमें पावर भी नहीं। 2 तिये 6, 6 सत्ते 42 का 2, 2 9 18 का 8, 8 सत्ते 56 का 6, 6 छिक 36 का 6, बस यूनिट प्लेस क्या आ गया, बस इतना करना जब भी आपको इस तरह का कोई भी यूनिट प्लेस का क्वेश्चन पूछा जाए। इसके बाद मान लीजिए ऐसा क्वेश्चन आ जाए 2 2 की पावर 9 9 8 गुना 3 3 की पावर 9 9 5 गुना 7 7 7 की पावर 8 8 8, और आपसे कहे इसका यूनिट प्लेस बताइए। तो ये प्रश्न था एक, और ये तो आपको इसको 4 से भाग देना है, यहाँ क्या लिखा है 2, 4 से 98 को भाग देंगे तो शेष बचेगा 2, ये ध्यान रखें। 4 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर क्या आएगा, गुना 3, इसको 4 से भाग करते हैं तो शेष बचेगा 3, गुना 7, इसको 4 से भाग करते हैं तो शेष बचेगा 0, तो यहां लिखेंगे हम 4। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, 2 की पावर 2 होती है 4, 3 की पावर 3 होती है 27 का 7, 7 गुना 7 गुना 7, 4 बार अगर हम इसको मल्टीप्लाई करें, 7 7 49, 9 सत्ते 63, 3 सत्ते 21, तो कितना लिख सकते हैं हम 1, तो 4 7 जा 28, यूनिट प्लेस क्या आ गया। तो इस तरीके से ये इकाई वाला अंक जो क्वेश्चन है ये आपको अच्छे से एक्सप्लेन होना चाहिए। 2 की पावर क्या किया मैंने, इसको 4 से भाग दिया, शेष कितना बचा 2, इसकी पावर 2 की पावर 2 क्या होती है 4, 3 इसको भाग दिया, 3 शेष बचा,
4 दूनी 8, 4 तिये 12, 3 की पावर 3 27 का क्या लिख दिया 7, 7 की पावर 4 कितना आया 1, 7 चौके 28। तो ये आपका यूनिट डिजिट वाला प्रश्न था। चलते हैं आगे, और भी प्रश्न आ जाते हैं। कई बार ऐसे आ जाता है क्वेश्चन यूनिट प्लेस का कि 22 की पावर 15 माइनस 13 की पावर 10 प्लस 17 की पावर 12, और आपसे कहता है इसका यूनिट प्लेस बताइए। गुणा ना करके क्या कर दे प्लस माइनस। तो पहला काम आप यहाँ क्या है 2, इसकी पावर 4 से भाग देंगे, शेष कितना बचेगा 3, माइनस 3 4 से भाग देंगे, शेष कितना बचेगा 2, 7 की पावर कितना लिखेंगे 4। ध्यान रखना इन दोनों का जोड़ना है, इसको घटाना है। तो सबसे पहले 2 गुना 2 गुना 2 8, माइनस 3 की पावर 3 9, 7 गुना 7 गुना 7, 4 बार करेंगे तो 1 आएगा। कैसे 7 गुना 7 गुना 7 गुना 7, ये 49, ये 49, 9 गुना 9 81 का 1। अब देखिए यहां प्लस है, ये माइनस है, तो भी पहले इसको जोड़ना, 9 में से 9 गए 0, तो इकाई का अंक क्या आ जाएगा। तो ऐसे आप कर सकते थे। ठीक है, चलते हैं आगे। अब वो आपसे पूछ रहा है कुछ क्वेश्चंस, तो क्वेश्चंस पे आ जाते हैं। 12 से हाउ मेनी प्राइम नंबर्स आर देयर बिटवीन 12 टू 99। अभी आपको देखिए समझाया था मैंने, 1 से 30 तक कितनी अभाज्य संख्याएं थी 10, 1 से 50 तक कितनी अभाज्य संख्याएं थी 15, 1 से 100 तक कितनी अभाज्य संख्याएं थी 25। ये आपको याद ही रखना है। अब वो कह रहा 12 से लेके 99 तक, तो 1 से 100 तक देखिए कितनी थी 25। 12 से पहली, तो 12 से पहली होंगी 2 3 5 7 और 11। इसके बाद 13 आ जाएगी, वो 12 के बाद की थी। तो इसके बाद ये यहां से यहां तक 25 थी, उनमें से क्या घटा दीजिए 5। तो 25 में से अगर मैं 5 घटा दूं तो कुल कितनी अभाज्य संख्याएं हुई 12 से 99 तक 20। इस तरीके से इन प्रश्नों को किया जाता है। कितना आ गया आपका 20। अगला प्रश्न देखते हैं। सबसे छोटी पूर्ण संख्या, अभाज्य संख्या और भाज्य संख्या। व्हाट इज द सम ऑफ स्मॉलेस्ट होल नंबर, प्राइम नंबर एंड कंपोजिट नंबर। सबसे पहले होल नंबर अभी बताई थी, होल नंबर होल से शुरू होती है मतलब 0। फिर है आपकी प्राइम नंबर, प्राइम नंबर शुरू होती है 2 से। फिर है आपकी कंपोजिट नंबर, तो स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर था 4। इनको जोड़ दें तो कितना आ गया 6। बस ये प्रश्न है। ये प्रश्न क्यों पूछा गया है, केवल ये देखने के लिए क्या आपको होल नंबर, प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर इनके बारे में पता है या नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 51 से 100 तक की संख्याओं का योग बताइए। देखिए अभी आपको मैंने बताया था 1 जमा 2 जमा 3 जमा 50 51 52 एंड सो ऑन अप टू 100। अब देखिए अगर मैं इसका सम निकालता हूं तो फार्मूला था n प्लस 1 अपॉन 2, मतलब 100 गुना 101 बटे 2। लेकिन हमें यहां तक का तो सम चाहिए ही नहीं, क्योंकि हम उसने पूछा 51 से 100 तक, तो 1 से 100 तक का जोड़ है ये। इसमें से 1 से 50 तक का जोड़ निकालेंगे तो n कितना हो जाएगा 50। 50 गुना 51 बटे, ये कर दीजिए। इसको हल करना है। हल कैसे करते हैं, इसको करोगे तो अभी किया था 50-50 आएगा। इसको सॉल्व करेंगे 25 एकम 25, 2 25 पंजे 125 और 2 127। इसमें से इसको घटा दे, 10 में से 5 गए 5, 14 में से 7 गए 7, 9 में से 2 गए 7, 4 में से 1 गया 3। तो आंसर आ गया आपका 3375।
तो इस तरीके से आपको बताया भी था कि 1 से 100 तक का सम लेके उसमें से जो नहीं दे रखा वह जोड़ माइनस कर दीजिए। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। पहली 15 विषम संख्याओं का योग, द सम ऑफ फर्स्ट 15 ओड नंबर। आपको देखिए सम का फार्मूला लिखवाया था n स्क्वायर। अब इसमें देखिए सीधा n कितना है 15, तो सम भी क्या हो जाएगा 15 का स्क्वायर, बस 225। कितना आ जाएगा 225, बस आपके सामने आपका 1 से 25 तक विषम संख्याओं का जोड़। अब देखिए इसमें संख्याएं नहीं बताई, इसमें क्या लिख दिया 1 से 25 तक, तो विषम संख्याएं लिखनी पड़ी हमें 7 एंड सो ऑन कहां तक 25 तक। अब इसका सम का फार्मूला n स्क्वायर, लेकिन इसमें n 25 नहीं है बच्चों। n कैसे निकालते हैं, आखिरी संख्या में एक जोड़कर आधा कर दीजिए 13, तो n कितना होगा 13। उसमें तो दे रखा था पिछले क्वेश्चन में कितनी थी 15, 15 का स्क्वायर कर दिया। इसमें हमें n नहीं दिया है तो n निकाल लिया 13, 13 का स्क्वायर कर दिया 169। क्या लिखेंगे हम इसमें 169, तो आंसर आ गया आपका 169। पहली 10 सम संख्याओं का योग, सम ऑफ नेचुरल इवन नंबर्स, तो फार्मूला था हमारा n इंटू n प्लस 1। n कितना है इसमें 10, तो सीधा हम फार्मूला लगा देंगे 10 गुना 11, 110। बस, तो जब आपको फार्मूले आते होंगे ना तो क्वेश्चन भी बहुत आसान लगने लगेंगे कि हाँ भाई ये बिल्कुल इजी क्वेश्चन। इसके बाद है 201 से 300 तक कितनी प्राकृतिक संख्याएं होती हैं का योग बताइए। तो 1 से लेके पहले आपको कहां तक निकालना पड़ेगा 200 जमा 201 जमा 300 तक। तो पहला सम का फार्मूला होता है n प्लस 1 अपॉन n कितना है 300, 300 गुना 301 नीचे 2। क्या घटाना होगा हमें 1 से लेके 200 तक का सम, तो इसमें से माइनस कर दीजिए क्योंकि ये तो आ गया यहां से यहां तक, हमें चाहिए बस यहीं से यहीं तक। तो इसमें से टोटल में से अगर मैं इसको घटा दूं तो यही बचेगा। तो 1 से 200 तक के लिए हम फार्मूला यही लगाएंगे 200 गुना में 201 नीचे 2, 200 इंटू 201 अपॉन 2। इसको सॉल्व कर देते हैं 150, इसको सॉल्व कर देते हैं 100। ये तो आ गया आपका 201 के आगे 2 जीरो, इसको सॉल्व करते हैं तो 0, 15 एकम 15, 15 दिए 45। घटा दें इसमें से तो एक तो 0 आई, एक 5 आया, 0 आई, 25, 25 0 50। तो इस तरीके से ये कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 से लेके 20 तक का सम, तो सम का पहले फार्मूला लिख दो n प्लस 1 अपॉन कितना है n 20, तो 20 गुना 21 नीचे 2, 210। ठीक है, ऐसे ही नेक्स्ट आ गया। इसमें देखिए दिक्कत क्या है, इसमें प्लस भी है और माइनस भी है। जब दिक्कत आती है तो इसको ऐसे करते हैं, देखिए 2 तक अगर हम जोड़ते तो -1 बनता, इसको भी जोड़ते तो -1 बनता, इसको भी जोड़ते तो -1 बनता, इसको भी जोड़ते तो -1 बनता। तो यहां तक हम देखते हैं 2 तक जोड़ा तो -1 आंसर है, 4 तक जोड़ते हैं तो -1 -2 आंसर है, 6 तक जोड़ते हैं तो माइनस का 3 आंसर है। तो इससे हमारा पैटर्न बन गया कि भाई 8 तक जोड़ते हैं तो -4 आंसर है, तो -98 तक जोड़ेंगे तो आंसर क्या हो जाएगा माइनस का 49, आधा आंसर आ रहा है।
तो इस तरह का पैटर्न भी आपसे पूछा जा सकता है। अब आ गया ये क्वेश्चन, इसमें देखिए जब भी आपसे ऐसे पूछ ले 1 2 1, तो इस बीच वाले का स्क्वायर लिख देते हैं। 2 का स्क्वायर कितना है 4, 1 जमा 2 जमा 3 जमा 2 जमा 1, बीच वाले का स्क्वायर कितना है 9। तो ऐसे ही यहाँ पे देखिए 1 से लेके 15 तक, 1 से लेके 15 तक, तो आंसर क्या आ जाएगा 15 का स्क्वायर 225। बस आपका। तो ये प्रश्न ध्यान रखना जब आगे पीछे से सेम, 1 2 3 4 5, पीछे से भी ऐसे ही 4 3 2 1, तो ये बीच वाले का स्क्वायर लिख। क्विज, अब आ रहा आपके सामने क्विज। क्विज में देखिए 2 क्वेश्चन होंगे जिनके लिए आपको 30 सेकंड का टाइम भी मिलेगा। तो पहला ही क्वेश्चन आपके सामने है, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर एंड सो ऑन अप टू 10 का स्क्वायर। जल्दी से आंसर दीजिए, टाइम स्टार्ट हो चुका है आपका। ओके जी, टाइम अप। देखते हैं दूसरा क्वेश्चन, 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब एंड सो ऑन अप टू 10 तक का क्यूब। बताइए इसका आंसर क्या होगा। ओके जी, टाइम अप। देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन का देखिए फार्मूला होता है सम का n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 अपॉन 6। n कितना है 10, 10 गुना 11 गुना 21, नीचे क्या लिखेंगे 6। सॉल्व कर देंगे, आंसर आ जाएगा 385। दूसरा क्वेश्चन है क्यूब का फार्मूले, सम का फार्मूला होता है n, ये सारे आपको अभी बताए, प्लस 1 अपॉन 2 का होल स्क्वायर। n कितना है 10, 10 गुना 11 नीचे 2 का होल स्क्वायर। 2 से इसको काटते हैं, ये आया आपका 55 का होल स्क्वायर, जिसको लिखेंगे हम 30। तो ये आपका आंसर। तो ये आपके 2 क्वेश्चन थे क्विज के। समरी, आज की समरी, आज हमने क्या सीखा, आज हमने नंबर सिस्टम का कुछ हिस्सा सीखा, संख्या प्रणाली। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में जो कि होगी नंबर सिस्टम की। ओके बाय, टेक केयर बच्चों।